आगाज़ करूँ, आप सीसीआई का इजलास क्यों नहीं बुला लेते? ये मामला बढ़ता जा रहा है। पीपल्स पार्टी की अपनी सियासी बका का भी मसला है, इसलिए आपने सुना हमारे नुमाइंदे से कि ईद मुश्किल थी उनके नुमाइंदगान के लिए इस मरतबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो इजलास है वो होना चाहिए और अपने वक्त पे होना चाहिए। मुझे ज़ाती तौर पे इस बात का इल्म नहीं है कि इसमें अगर ताख़ीर हुई है तो क्यों हुई है। ज़ाहिर है एक चीज़ होती है कि इसमें जो आपके चारों सूबे हैं उनके वज़राए आला आते हैं और उनकी रजामंदी और उनकी टाइमिंग्स और सारी चीज़ों को देखते हुए एक मुतफ़िका टाइम जो है वो तय किया जाता है। लेकिन इसमें ये बात मैं आपको बता सकता हूँ बड़े वसूख से कि किसी तरह की कोई बदनीति नहीं है गवर्नमेंट की, ना कोई ऐसे इशू है कि जिसकी वजह से सीसीआई का जो इजलास बुला के गवर्नमेंट जो है वो कोई डर रही है या उसको इंटेंशनली अवॉइड कर रही है। ये मैं कहना चाहूंगा, ऐसी कोई भी सूरत हाल नहीं है। लेकिन प्रीएम्प्ट भी तो नहीं कर पा रहे ना, अगर आप अवॉइड नहीं करें तो उसको प्रोएक्टिवली इसको प्रीएम्प्ट भी नहीं कर पा रहे। बात ये है कि इससे पहले कोई ऐसा मामला इस नोयत का, इस संजीदगी वाला नहीं आया कि जो सीसीआई में ही हल हो सकता था। लेकिन अब ये मामला ऐसा है कि जिसमें हमारे बहुत काबिल एहतराम इत्तेहादी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और आपने देखा कि कल भी जब प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया बिजली की कीमतों में बड़ी नुमाया कमी हुई और कौम को उन्होंने तोहफा दिया, तो उस वक्त उन्होंने नाम लेके अपने सब इत्तेहादियों का, प्रेसिडेंट साहब का और बिलखुसूस बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का शुक्रिया अदा किया कि आप हमारे साथ हैं और हम इस काबिल अपने इत्तेहादियों की मदद से हुए हैं कि आज हम आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। तो इससे पहले भी कुछ चीज़ें ऐसी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हमेशा ये बात कहता होता हूँ कि ज़ाहिर है वो एक इंडिपेंडेंट सियासी जमात है, वो इत्तेहादी ज़रूर हैं लेकिन उनकी अपनी सियासत है, अपना मंशूर है उनका। तो अगर उनकी और हमारी पॉलिसी में या किसी चीज़ में वो अगर इख्तलाफ होता है तो वो हम बैठ के एक दूसरे के साथ बंद कमरे में हल करते हैं और रिगार्ड और रिस्पेक्ट के साथ हल करते हैं। और अभी भी ये मामला इसी तौर पे हल होगा। मैं उसमें ज़्यादा उसमें नहीं जाऊंगा कि किसने क्या कहा और लेकिन मैं थोड़ी सी क्लैरिटी चाहती हूँ, बिकॉज आप लोग कहते हैं कि ये पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड थी, ये उनको मालूम था, सदर साहब उस प्रोसीजर का हिस्सा थे। सदर साहब कहते हैं जी कि हमें ये मिसकोट किया गया है, हमसे ना कंसल्टेशन हुई और ना हमारा ये काम है कि इस तरह से ये प्रोसीजरल काम करें। हम ऑर्डिनेंस बनाते हैं, हम बिल बनाते हैं। तो क्लैरिटी क्या है, क्या पीपल्स पार्टी के साथ कंसल्टेशन से, उनकी मर्जी से आपने किए? देखें, पहली बात तो ये है कि मैं प्रेसिडेंट साहब के हवाले से कोई स्टेटमेंट देना मुनासिब नहीं समझूंगा कि वो कितने ऑन बोर्ड थे या कितने ऑन बोर्ड नहीं थे। लेकिन ओवरऑल ऑन लाइटर साइड आपको ये बात कह देता हूँ कि प्रेसिडेंट का काम ज़ाहिर है सिर्फ बिल बनाना या ऑर्डिनेंस साइन करना नहीं होता। हेड ऑफ द स्टेट है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और फिर उसके अलावा हम प्रेसिडेंट जरदारी साहब को सिर्फ प्रेसिडेंट की हैसियत से नहीं, ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सरबराह की हैसियत से भी देखते हैं। गो के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, लेकिन ज़ाहिर है उनका बड़ा एक मरकजी किरदार होता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत में और वो ओवरऑल चीज़ों को लुक आफ्टर कर रहे होते हैं, चला रहे होते हैं। तो इसमें तो उनकी जो पोजीशन है पार्टी में या जितनी उनकी ग्रिप है पार्टी पे वो तो सबको पता है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे हैं। तो लिहाजा पार्टी पॉलिसी जो है जरदारी साहब से निकलती है और बिलावल साहब भी उनके मुशावरे से चलते हैं। ठीक है, लेकिन वो कितना ऑन बोर्ड थे या नहीं थे, मेरा ख्याल है कि ये गैर मुनासिब है कि हम मीडिया के ऊपर ये चीज़ें डिस्कस कर लें अपने इत्तेहादियों के हवाले से। पब्लिकली हो गया ना, उनकी तरफ से बयान आ गया, आपकी तरफ से भी बयान आ गया, इसलिए मैंने इसका थोड़ी आपको क्लैरिटी देने, क्योंकि आपको मालूम होता है। आपको लगता है कि ये मसला इससे ज़्यादा संगीन हो सकता है, ख़ास तौर पे क्योंकि अगर सियासी तौर पे पीपल्स पार्टी कॉन्स्टिट्यूंसी है सिंध के अंदर, वहाँ पे उनकी तमाम अपोजिशन जमातें भी यकजा इस इशू के, आप लोग इसको लाइटली तो नहीं ले रहे? आपका ख्याल है कि ठीक है मजबूर है, बैठना है, क्या कर लेंगे? लाइटली तो हम बिल्कुल भी नहीं ले रहे, ना लेना चाहिए। लेकिन बात यह है कि अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें हम कोशिश कर रहे हैं और आइंदा भी करेंगे कि जो पाकिस्तान के मफाद में हो वो गैर सियासी तरीके से डील हो, इनको कोई सियासत की नज़र ना हो। इससे पहले भी देखें, मैं बात कर देता हूँ, हालांकि ये ना समझा जाए कि मैं उसको रेफरेंस को यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। कालाबाग डैम देखें आप, अगर वो बन जाता तो शायद पाकिस्तान की बेहतरी होती, शायद बहुत सारी ज़मीनें आज आबाद होती, शायद बिजली की हमारी ज़रूरत जो बड़े अरसे बाद जाके अब पूरी हुई, हमारे अपने दौर में, पिछला जो हमारा दौर था 2013 से 18 का, शायद उससे पहले पूरी हो जाती। नए सूबे बनाना, उसके ऊपर वो भी सियासत की नज़र हो गया जी, नए सूबे एडमिनिस्ट्रेटिव हवाले से उन पे उसमें भी मुतजाद राय जो हैं वो भी सियासत की नज़र हो गया। तो मैं उसके हवाले से कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे रहा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये अनफॉर्चुनेटली सियासत की नज़र हुई है और बाद सियासी जमातों ने इनको बना लिया, अपना स्लोगन बना लिया कि हमारी पॉलिटिक्स का, और ख़ास तौर पे केपी की जो सियासी जमातें थी, चले मैं नाम ले लेता हूँ एएनपी का, कि उनका पॉलिटिकल सर्वाइवल और पॉलिटिकल स्लोगन और सारी सियासत ही उन्होंने जो है वो इस नारे के ऊपर की उस वक्त। ठीक है जी,
तो ये हम चाह रहे हैं कि उस तरफ ना जाए। कल भी मेरे साथ थे शर्जील मेमन साहब, उनके वज़ीर इत्तलात भी हैं और स्पोक्स पर्सन आपके हैं। बड़ी खूबसूरत बात की उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, जो चीज़ पाकिस्तान के मफाद में बेहतर हो वो होनी चाहिए।